इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर में जो जिम खुला हुआ है, गैलेक्सी हेल्थ एंड फिटनेस के नाम से जिम है, आकाश शर्मा जी का जिम है। इस जिम पर आज नव वर्ष की मिलन समारोह का आयोजन राम सिंह नेताजी जिन्होंने समाज की सेवा करते हुए कई वर्षों से उनके पास जो पहुंच गया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मानते नहीं मानते? तो चौधरी जी मौजूद हैं। आप जानते हैं कि आप ही के साथ मेरे पिताजी बैठे हैं, आप ही के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं। कई बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि अभी पिछले महीने मेरे पापा जी मलेशिया में जाकर मलेशिया में जो दौड़ हुई थी वो भारत की तरफ से उन्होंने हिस्सा लिया और वहां पर मेडल मिला। एक बार इसके लिए जोरदार ताली। और साथियों आपको चांद एक बार इसका स्पीकर का वो लिया मेरा पिछली बार भी रिबन कटा था, राम सिंह नेताजी ने काटा था। किसको याद है? काटा था ना। दोबारा अपग्रेडेशन हो गया। मैंने कहा नेताजी की जगह यूथ को बुलाते हैं, थोड़ा और क्रेज बढ़ेगा। तो हमने अपने बड़े भाई बुला लिए। तो मैं अपने भाई से कहूंगा कि वो अपनी बात को रखे। पहले भाई बात को रखेंगे, फिर आप सबका धन्यवाद मेरे पिताजी करेंगे, क्योंकि आप चाहता हूँ आकाश जी का और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित अंकल तुला कसाना जी, अंकल प्रभुदयाल शर्मा जी, हमारे प्रधान जी कामेश्वर जी और तमाम हमारे साथीगण सुमित जी, संजय जी, गुलाब जी, जानू जी और हमारे पत्रकार साथी चांद जी, अभिषेक जी और तमाम जो साथी हैं हमारे साथ लगे हुए हैं। किसी भाई का नाम भूल रहा हूं तो माफ कीजिएगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो रेनोवेशन के बाद आज फिर से एक नया शुभारंभ किया है आकाश जी ने, तो इस जिम आकाश जी को तो बधाई दूंगा ही, क्योंकि जिम उन्होंने स्टार्ट करा, चला भी रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जिम आप लोगों की बदौलत है। आप लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जिम जो बढ़ रही है, आगे चल रही है। यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि और मेंबर्स हमारे जुड़े, फिटनेस को लेकर भी जुड़े। थोड़ी बहुत जिम मैं भी कर लेता हूं कभी कभार, तो बहुत ही अच्छी चीज है। और देखिए इस समय समाज में जिस प्रकार से नशा फैल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे युवा साथी आकाश जी एक जिम उन्होंने खोल रखी और हम सभी लोग उसमें आकर अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि इसमें मन लगाएं और इसकी तरफ अगर हम ध्यान दें, स्वास्थ्य की तरफ, तो दूसरी चीजों की तरफ ध्यान कम जाता है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ ही नव वर्ष 2025 की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये आने वाला साल आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए शुभ हो, मंगलमय हो और हमारे क्षेत्र में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में खुशहाली आए, हम सभी लोग स्वस्थ रहें, तरक्की हो। और आकाश जी ने तो वैसे आप सभी ने ही समर्थन दे दिया हाथ खड़े करके, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी कुछ समय में 15-20 दिन बाद जो है चुनावों की घोषणा भी हो जाएगी। 10-1 दिनों में अगले महीने चुनाव है। पिछली बार भी राम सिंह नेताजी लड़े थे, गाड़ी चल रही थी आगे और 3-4 बजे के करीब फिनिश लाइन से कुछ ही दूरी पे गाड़ी रुक गई थी। तो अब की बार युवाओं का साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि अब की बार गाड़ी फिनिश लाइन को भी क्रॉस करेगी और राम सिंह नेताजी
आप लोगों के सहयोग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से विधायक बनेंगे, यही मैं आशा रखता हूँ। और विजन के तौर पे देखिए, इस क्षेत्र में मैं काम की ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, परंतु फिर भी इस क्षेत्र में विकास की जो फाउंडेशन है, जब 98 में पहली बार विधायक राम सिंह नेताजी बने थे, चाहे मैं बिजली की बात करूं, नहर पर बिजली नहीं आया करती थी, तो राम सिंह नेताजी बिजली की व्यवस्था राम सिंह नेताजी ने करी। हमारी गलियों में उबड़ खाबड़ मिट्टियों से ऊंची नीची हुआ करती थी, उनकी ड्रेसिंग भी राम सिंह नेताजी ने अपनी ओर से जेसीबी लगवाई, खड़ंजे डलवाए, फिर आरएमसी करवाई। इस क्षेत्र में स्कूल 2 हुआ करते थे, बदरपुर में और मीठापुर में, हमारे पड़ोस में, जैसे मोलड़बंद का बड़ा स्कूल कहा जाता है। जब दूसरी बार विधायक बने तो मोलड़बंद वार्ड में ताजपुर पहाड़ी की खदानों में 12वीं तक का एक और स्कूल राम सिंह नेताजी ने दिया, जैतपुर में भी एक और स्कूल दिया। काम राम सिंह नेताजी ने की है, पेंशन की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, और अब की बार मौका मिलेगा तो आने वाले समय में इस क्षेत्र को, अब जैसे होता है ना, एक एक सीढ़ी हम चढ़ते हैं विकास की, तो पहले जब इस क्षेत्र में सड़कें नहीं थी तो सड़कें नेताजी ने बनाई, रोड नालियां नहीं थी, रोड नालियां राम सिंह नेताजी ने बनाई। अब इस क्षेत्र को सीवर लाइन की जरूरत है, नालियां कई बार समस्या रहती है, भर जाती है, गलियों में पानी आ जाता है। अब की बार हम सीवर की व्यवस्था इस क्षेत्र में कर देंगे, जिससे जो भी नालियों के भरने की दिक्कत है, राशन कार्ड कुछ समय से बंद है, उनको चालू करवा देंगे। तो और हमारा प्रयास रहेगा, पहले यहाँ बस आया करती थी, स्कूल के यहाँ पे बस अड्डा था, तो छोटी मोहल्ला बसें जो डीटीसी की हैं उनका प्रावधान हम क्षेत्र में कराएंगे। तो आप लोगों का साथ और सहयोग बना रहेगा, यही मैं आशा करता हूँ। राम सिंह नेताजी को आप अपना सहयोग दें। हालांकि हाथ उठा के आप लोगों ने पहले ही समर्थन दे दिया, फिर भी आप सभी का बहुत बहुत। जितने भी देश में आज राजनीति हो रही है, उसमें युवा जो है वो राजनीति से बहुत ही दुखी है कि राजनीति में लोग, अच्छे लोग नहीं आ पा रहे, इसीलिए वो राजनीति की बातें सुनना और कहना पसंद नहीं करते। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में राजनीति में अच्छे लोग यदि नहीं आएंगे तो जो हाल हमारे क्षेत्र का आप और हम लोग देख रहे हैं, ऐसे ही हमारे क्षेत्रों में हम लोग परेशान होते रहेंगे। ये शब्द मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज अच्छे लोग, माननीय राम सिंह नेताजी के बारे में यदि सभी लोग जानते हैं कि राजनीति में अपने घर से पैसा कोई नहीं लगाता, हर व्यक्ति राजनीति को आज दुकानदारी समझ रहा है। नेताजी ने अपने घर से पैसे लगा के, चाहे लाखों रुपए के कंबल बांटे हों, चाहे गरीबों की शादियों के लिए, बच्चियों की शादियों के लिए धन देने की बात है, जो भी उनके घर पे जाता है, चाहे पानी के टैंकर की बात हो, उसके साथ साथ इस क्षेत्र में जब जब वो विधायक बन के आए, उस समय चाचा तुलाराम जी बैठे हैं, कॉलोनियों की ये हालत हुआ करती थी कि बिजलियों के लिए लोग बहुत दूर दूर तक लगे, लड़ाइयाँ होती थी, 4-4 घंटे लाइट नहीं आती थी, लोग तार डालते थे, गरीब लोग बड़े दुखी होते थे। और हमने जो स्कूल, ताजपुर में जो स्कूल था, उसको बनाया पीली मिट्टी से भर के। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यदि इस मंच के माध्यम से मेरी आवाज उन लोगों तक जा रही हो जो विकास पुरुषों की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप ताजपुर खान की जो जगह है उसको 50-50 फुट गहरे कूड़े से भर दिया गया है, क्या उसमें पार्क के अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है? यदि वो नहीं हो सकता तो कोई उनसे पूछे कि जो हमारा 20-30 एकड़ जमीन को उन्होंने जीरो बना के रख दिया, उसका जवाब जनता उनसे पूछती है। यदि हम बहुत सालों से कहते थे कि कोई कॉलेज होना चाहिए हमारी बच्चियों के लिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, तो वो जगह बर्बाद हो गई। जो व्यक्ति सोच नहीं रखता है अच्छी, वो इसी तरह से क्षेत्र की जनता की जमीनों को बर्बाद कर देता है। हम आने वाले समय में उस जमीन के लिए भी भाई साहब से कहेंगे कि कोई विकल्प तैयार करें कि हम उसका सही उपयोग कर सकें। इसी तरह से हमारे सामने एक तालाब में उन्होंने पूरे उसमें कूड़ाघर बनाया हुआ है, भाई साहब आप देख रहे हैं। और हमारे कुछ निगम पार्षद महाशय जी यहाँ से कूड़े को उठा के उधर कूड़ा गिर रहा है, सड़कों पे पहले कूड़ा उठता है, गिरता है, फिर उठाने की बातें हैं।
पूरी गंदगी फैली हुई है। आज बीजापुर क्षेत्र पूरी गंदगी की तरफ गिरा हुआ है। मैं तो यही कहूँगा आने वाले समय में नेताजी यहाँ से भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हम इन सारी समस्याओं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब आप सभी थोड़ा सा एंजॉय करें। मीडिया देना चाहता हूँ इस साल भी गेट टुगेदर रखा नए साल उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आकाश शर्मा जी का, सचिन का और हमारे शर्मा जी का थोड़ी देर आज यहाँ पे नए साल का सेलिब्रेशन कर रहा है। यूथ जो है उसमें बड़ा उत्साह है। यूथ अपने शरीर की भी सोचता है और अपने आसपास के परिवेश में जो चल रहा है उसके बारे में भी आज चिंतन कर रहा है। आज यदि कोई राजनीतिक बात भी हमने यदि एक दो रखी है तो वो उनके भविष्य के लिए बात है और ये यूथ समझता है। यदि यूथ ये समझने लगे कि हमारा भविष्य किस चीज़ में निर्धारित होगा, किस व्यक्ति के लाने से हमारा भविष्य निश्चित होगा, यदि आज यूथ ने ये निर्णय कर दिया है तो मैं तो समझता हूँ आज उनका शरीर भी स्वस्थ है, उनका मन भी स्वस्थ है और आने वाले समय में एक अच्छे नेता को यदि चुनने का मन बना लिया है तो ये उनकी कामयाबी है कि आज युवा हमारा एक अच्छी दिशा में जा रहा है। और हम नेताजी की जीत के लिए आश्वस्त भी हैं कि यदि यूथ इतनी अच्छी तरह से निर्णय लेता है तो आने वाला समय। और आज मैं एक बात और विशेष कहना चाहूँगा, जो नंबर का गेम है हमारे नेताजी को 25 नंबर बड़ा लकी रहा है और ये 25वां है तो आज 100% मैं उनकी जीत को इस लकी नंबर से कहूँगा। सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इस 2025 साल के मौके पर आप सभी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। आज जिस तरीके से हमने गैलेक्सी जिम के अंदर इसका अपग्रेडेशन किया है, पिछले साल भी किया था, पिछले साल भी इसमें नेताजी आए थे, नेताजी ने रिबन काटने किया था। अब भी हमने नेताजी के बड़े भाई दीपक चौधरी जी को बुलाकर इसकी शुरुआत की है। और मैं जिस तरीके से हमारी जिम उनके आने से एक तरक्की की ओर बढ़ती है और जिस यूथ का साथ हमें मिलता रहता है तो मैं तो यही कहूँगा उसी तरीके से अब के बाद नेताजी जीत का परचम लहराएंगे और ये यूथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके चुनाव में हर समय साथ रहेगा और अब की बार हम भारी मतों से जीत कर